हम बात करेंगे काजेज ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस की नॉन आइडियल नेचर के बारे में। ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, काजेज ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस की नॉन आइडियल का सबब, यानी कि गैस जो सी है नॉन आइडियल का सबब क्या है, यानी कि राइट डाउन टू फॉल्टी अजम्पशन ऑफ केएमटी। हम इस टॉपिक में काजेज ऑफ नॉन आइडियलिटी ऑफ गैसेस में हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के वो दो पोस्टुलेट जो वांडर वाल्स इक्वेशन ने गलत कर दिए, यानी कि राइट डाउन टू फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ केएमटी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो ऐसे पॉइंट्स थे कि जिसको वांडर वाल्स ने गलत साबित कर दिया, वो हम पढ़ेंगे। और वाई गैसेस शोज नॉन आइडियल बिहेवियर, और क्यों गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, ये भी हमने पढ़ना है। ठीक है ना। ये देखें, ये है जी, गैसेस शोज नॉन आइडियल बिहेवियर ड्यू टू फॉलोइंग फॉल्टी अजम्पशन ऑफ केएमटी। गैसेस जो सी होती हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। गैसेस जो सी होती हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं बिकॉज, क्योंकि इसका जवाब क्या है, ये वाई गैसेस शोज नॉन आइडियल बिहेवियर। ये दो क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब एक ही है। अगर आपको पेपर के अंदर पूछ ले कि राइट डाउन टू फॉलोइंग टू फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो ऐसी गलतियां लिखो कि जो काशियस ही था ना वो साइंटिस्ट के, काशियस नहीं, वो बंदा कोई और था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उस बंदे ने दो फॉल्टी अजम्पशंस दे दी थी केएमटी में, वो लिखो। तो आपने फिर भी ये दो पोस्टुलेट लिख देने हैं केएमटी के, दो पोस्टुलेट केएमटी के गलत हैं। और अगर वो आपके पेपर में ये पूछ ले कि वाई गैसेज नॉन शोज नॉन आइडियल बिहेवियर, क्यों गैसेज जो उनसे होती हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, तो तब भी आपने ये दो पोस्टुलेट लिखने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब एक ही है, गैसेज शोज नॉन आइडियल बिहेवियर ड्यू टू फॉलोइंग फॉल्टी अजम्पशंस। पहली अजम्पशन ये थी कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। वो कह रहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं है। पहला उसने ये फॉल्टी अजम्पशन दे दिया था कि वो कह रहा था, वो बंदा कह रहा था कि जिसने केएमटी बनाई थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट दिए थे, उसने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़ीरो है। लेकिन जब हमने, आपको पता है कि जॉल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ा और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ी, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में हमने क्या पढ़ा था, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के लिक्विफिकेशन के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि गैसेस के लिक्विफिकेशन में हमने पढ़ा था कि गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि गैस थी, ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जैसे ही आपने इसको कंप्रेस किया, इसको क्या किया, दबाया, कंप्रेस किया, दबाया हाई प्रेशर पर, ठीक है ना, और लो टेम्परेचर पर। तो फिर क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो गई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन इस बंदे ने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो ही नहीं सकती। लेकिन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस ने, लिक्विफिकेशन जब हमने की थी, गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना, गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो तब हमने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है। तो इसका ये वाला पोस्टुलेट गलत हो गया, ठीक है ना। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब हमने हाई प्रेशर दिया। इसको हमने क्रिटिकल प्रेशर का नाम दिया था और इसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दिया था, ठीक है ना, समझ आ गई। क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर के जिस पर गैस जो सी होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। और क्रिटिकल प्रेशर क्या है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर
ठीक है ना, हाई प्रेशर एग्जिस्ट ऑन द गैस, देन गैस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म। इसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दे दिया, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल दैन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये भी एक बात गलत है, ये भी बात गलत है कि गैस जो सी है उसका वॉल्यूम है ही नहीं। वो कह रहा था, इस लाइन के मुताबिक वो कहना चाह रहा है कि गैस है, गैस कंटेनर के अंदर भरी हुई है, ये सारी की सारी गैस है। ये देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वो कह रहा है जी कि गैस को जब आप कंटेनर के एक तरफ जमा कर लोगे ना, एक तरफ जमा कर लोगे तो इसका वॉल्यूम तकरीबन ज़ीरो ही है, यानी कि ना होने के बराबर। नेग्लिजिबल वॉल्यूम occupy when gas molecules when gas molecules collect in container in one side। यानी कि जब आप एक साइड पर गैस के मॉलिक्यूल्स को जमा करना शुरू कर देंगे ना, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है पूरे के पूरे कंटेनर के मुकाबले में तकरीबन ना होने के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो सा वॉल्यूम है हम उसको नेग्लिजिबल कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये देखिए, कोई बंदा आता है, बंदा कहता है जी चलो यार ठीक है, गैस का ठीक है, हमने ना यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा करके कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया है, और ठीक है ना, हम इस केएमटी के इस पोस्टुलेट के मुताबिक चलते हैं। वो कहता है जी गैस के मॉलिक्यूल, वो बंदा जो सा आता है वो कहता है जी गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, चलो यार वो ज़ीरो ही है, वो वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो है। वो कहता है जी वो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स ने जो सा ऑक्यूपाई किया हुआ है एक साइड पर, कंटेनर के एक साइड पर जो सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, आप उसको नेगलेक्ट कर दो और पूरे के पूरे डब्बे का वॉल्यूम निकालो। ठीक है ना, समझ आ गई? तो वॉल्यूम क्या निकलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे के पूरे डब्बे का वॉल्यूम था 250 सेंटीमीटर क्यूब था, 100 सेंटीमीटर क्यूब चलो लगा लो, 100 नहीं यार 50 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है ना। और जबकि जौन सा गैस के मॉलिक्यूल्स ने जौन सा ऑक्यूपाई किया हुआ था वॉल्यूम, वो हमने ऐड करना है अभी। भाई गैस के मॉलिक्यूल्स ने कंटेनर का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा ना, वो ज़ीरो थोड़ी होगा, नेग्लिजिबल थोड़ी होगा। ये देखें, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल दैन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर के में जो सा गैस के मॉलिक्यूल्स ने, जब आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हो गैस के मॉलिक्यूल्स को कंटेनर के अंदर, तो उसका वॉल्यूम ज़ीरो थोड़ी ना होगा, उसने कुछ ना कुछ तो ऑक्यूपाई किया होगा। फॉर एग्जांपल इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने 2 सेंटीमीटर क्यूब किया हुआ है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कंटेनर का, तो आप 2 सेंटीमीटर क्यूब को नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। जब आप पूरे के पूरे कंटेनर का वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे ना, जब आप पूरे के पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, तो आप इस 2 सेंटीमीटर क्यूब जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको भी ऐड करना पड़ेगा 50 + 2, फिर जाके आपको पूरे के पूरे डब्बे का सही तरीके से वॉल्यूम पता चलेगा कि कंटेनर का वॉल्यूम है कितना। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितना भी वॉल्यूम इस कंटेनर के नुक्कर पर ऑक्यूपाई किया हुआ था ना, वो वॉल्यूम ज़ीरो नहीं था। ठीक है ना, एक बंदा आता है, बंदा कहता है जी मुझे कंटेनर का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना,
और कहता है जी गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है ना कंटेनर के अंदर, चलो वो वॉल्यूम तो ज़ीरो ही है, तकरीबन ज़ीरो ही है, उस वॉल्यूम को निकाल कर मुझे कंटेनर का वॉल्यूम दो, तो आता है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और फिर वो बंदा कहता है जी गैस के मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। कंटेनर के अंदर मशीन फिक्स होती है, वो मशीन अपने आप ही बता देती है कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स ने 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। वो बंदा कहता है यार ये पोस्टुलेट गलत लग रहा है केएमटी का, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। वो कहता है कि भाई 2 सेंटीमीटर क्यूब जो सा वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। जब आप कंटेनर का वॉल्यूम लोगे ना पूरा, तो आप गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ होगा उसको भी आप जमा करोगे, फिर जाके आपको कंटेनर का वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यानी कि कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है आप उसको नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है ना कंटेनर का। जब आप कंटेनर पूरे का वॉल्यूम देखोगे तो उसको गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है आपको उसका भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। समझ आ गई? यानी कि इसको भी आप नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। आपने ये पहला पोस्टुलेट गलत साबित हो गया कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स को जब आप कंटेनर के अंदर एक साइड पर जमा कर लेते हो ना, तो उसका वॉल्यूम हो जाता है ज़ीरो, ठीक है ना, कंटेनर की निस्बत। आप ये पहला पोस्टुलेट गलत साबित हो गया कि कुछ ना कुछ तो किया हुआ है ना गैस के मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम यहाँ पर ऑक्यूपाई, तो आप ज़ीरो नहीं कह सकते, ठीक है ना। ज़ीरो नहीं कह सकते। ज़ीरो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऑक्यूपाई किया हुआ गैस के मॉलिक्यूल्स ने कंटेनर का वॉल्यूम। इसलिए आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो सा है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, ना होने के बराबर नहीं कह सकते मास वाई पूरे के पूरे कंटेनर के। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।